दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने खुद को वंचितों, शोषितों की आवाज और सामाजिक न्याय का चैंपियन बताया। लेकिन जब बात उस एक कदम को उठाने की आई जो सच में पिछड़ों को सशक्त कर सकता था, तो कांग्रेस ने आंखें फेर ली। हम बात कर रहे हैं जातीय आंकड़ों की। उसने इसके लिए कोई नीति नहीं बनाई, इसे टालते रहे और अंततः पूरी तरह छोड़ दिया। अब यहां समझिए कैसे कांग्रेस दशकों तक इस पर दोहरी बातें और राजनीतिक पाखंड करती रही। शुरुआत से शुरू करते हैं। भारत में आखिरी बार पूरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। लेकिन आजादी के बाद 1951 की जनगणना से कांग्रेस सरकार ने जातिगत आंकड़े हटा दिए। इसकी वजह इसमें कोई खामी नहीं थी, बल्कि ये उनकी राजनीति को सूट नहीं कर रहे थे। तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने यही तरीका अपनाया है, टालो, दबाओ, नजरअंदाज करो। 2010 में यूपीए सरकार के कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने 2011 की जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने पर जोर दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? इसे किनारे कर दिया और एक अलग SECC सर्वे करवा दिया और फिर उसे दबा भी दिया। उस सर्वे के जातिगत आंकड़े कभी जारी नहीं हुए। 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन लाखों ओबीसी अपनी ही पहचान से वंचित रह गए। क्यों? क्योंकि ये आंकड़े कांग्रेस के वोट बैंक समीकरण को तहस नहस कर सकते थे। अब सीधे आते हैं कर्नाटक पर। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने जातिगत सर्वे करवाया। फिर आगे क्या हुआ? चुप्पी। वो आंकड़े लगभग एक दशक तक दबा कर रखे गए। क्यों? क्योंकि इससे वहां की वोकलिगा और लिंगायत जैसी प्रभावशाली जातियां नाराज हो सकती थीं। लेकिन लगातार दबाव के चलते जब इस साल फरवरी में रिपोर्ट जारी हुई तो कांग्रेस के अंदर ही बवाल मच गया। उनके खुद के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने इसका विरोध किया। जहां कांग्रेस लगातार अपना राजनीतिक संतुलन और समीकरण साधने में लगी रही, वहीं नरेंद्र मोदी सरकार अब वो कर रही है जो कांग्रेस कभी नहीं कर पाई, देशव्यापी जाति जनगणना कराने का ऐलान। बीजेपी ने अनुसूचित जाति के अंदर आरक्षण के लिए कमेटी का समर्थन किया, वैज्ञानिक तरीके से गणना पर जोर दिया और तेलंगाना जैसे राज्यों में SEE, EPC जैसे व्यापक सर्वे का समर्थन किया। ये सारे कदम भाजपा की स्पष्ट मंशा को दिखाते हैं। इसके उलट कांग्रेस शासित राज्य तब तक हरकत में नहीं आते जब तक उन्हें मजबूर न किया जाए, और फिर भी वो अपनी ही रिपोर्टों पर अमल नहीं करते हैं। केंद्र की पहल के बाद ही दबाव में आकर तेलंगाना जैसे कांग्रेस शासित राज्य ने जाति सर्वे की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ भी एजेंडा तो बीजेपी ही तय कर रही है, कांग्रेस बस पीछे पीछे चल रही है। कांग्रेस सिर्फ जातिगत आंकड़ों को जारी करने में ही फेल नहीं हुई है, उसने पिछड़े और दलित नेताओं का बार बार अपमान भी किया है। सीताराम केसरी सोनिया गांधी के लिए हटाए गए, वीरेंद्र पाटिल उन्हें बर्खास्त किया गया, जगजीवन राम उन्हें तो कभी उभरने ही नहीं दिया गया। यहाँ तक कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा के वक्त नेहरू ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। जब रामनाथ कोविंद, जो दलित समाज से हैं, राष्ट्रपति थे, तो सोनिया गांधी ने कभी उनसे शिष्टाचार भेंट तक नहीं की। और जब एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया, तो कांग्रेस ने न सिर्फ विरोध किया, बल्कि सिद्धारमैया जैसे नेताओं ने तो उनका अपमान करने की कोशिश तक भी की। जो पार्टी खुद को सामाजिक न्याय का प्रतीक बताती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ टाल मटोल करने, आंकड़े छुपाने और दूसरों का अपमान करने से भरा पड़ा है। जाति जनगणना सिर्फ आंकड़ा नहीं है, भारत का आईना है। लेकिन कांग्रेस तो कभी सच्चाई का सामना करना ही नहीं चाहती। अब वक्त कथनी का नहीं है, करनी का है। अब समय है भारत को पूरी और साफ तस्वीर दिखाने का, न कि राजनीतिक चश्मे की धुंधली और आधी हकीकत।